हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 2 वर्ड प्रॉब्लम देखने वाले हैं। क्वेश्चन है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में एलिमिनेशन मेथड के 4 सम देखे थे, बस वही इसमें क्या करना है, फर्स्ट हमको इक्वेशन बनाना है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करना है। अब सम कौन सा है, तो इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर। ठीक है, तो ऐसा एक फ्रैक्शन वाला सम हमने पहले देखा हुआ है, सेम वैसा ही है, तो एज्यूम करना पड़ेगा let the numerator be x and numerator be y, तो our फ्रैक्शन क्या होगा, x अपॉन y। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब फर्स्ट केस में क्या है, if 1 added to numerator and subtract 1 from numerator। तो फर्स्ट हम केस बनाते हैं, we add 1 to the numerator and subtract 1 from numerator। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या था, x अपॉन y। इसमें क्या क्या है, we add 1 to numerator and subtract 1 to numerator। तो फ्रैक्शन हमको क्या मिलता है, वन। ठीक है, फ्रैक्शन क्या मिलता है हमको, 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इक्वेशन हमारा बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, x + 1 तो ऐसे ही रहेगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन माइनस y माइनस 1, तो एज इट इज y माइनस 1, y इज इक्वल टू इस साइड आएगा तो कैसा होगा, नेगेटिव, और 1 + 1 इस साइड जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, -1 -1 x माइनस y इज इक्वल टू -2। हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। इसी तरह सेकंड इक्वेशन, if becomes 1/2 if we only add 1 to the numerator। ठीक है, तो 1/2 मिलता है हमको कब, तो x और y तो हमारा फ्रैक्शन था, उसमें से ओनली एड 1 टू डिनोमिनेटर, ठीक है। तो 1
ऐड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो 2x इस साइड 1 का मल्टीप्लिकेशन x प्लस 1 के साथ, तो y प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन y प्लस 1 के साथ, y इस साइड जाएगा तो 2x माइनस y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम सोल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, इस साइड में x माइनस y इज इक्वल टू -2, x माइनस y इज इक्वल टू -2 हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, और सेकंड इक्वेशन था 2x माइनस y इज इक्वल टू 1, 2x माइनस y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो y का कोएफिशिएंट सेम है, दोनों में y का कोएफिशिएंट सेम है 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 x माइनस y इज इक्वल टू -2 और 2x माइनस y इज इक्वल टू 1, लेकिन दोनों की साइन सब्ट्रैक्शन है, माइनस y तो क्या होगा -2y, लेकिन y को हमको क्या करना है, रिमूव करना है, तो सबकी साइन क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। तो x पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, y नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और 1 पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ठीक है। तो क्या होगा रिमूव, प्लस y माइनस y रिमूव, और x माइनस 2x तो क्या हो जाएगा माइनस x, और -2 माइनस 1, -2 माइनस 1 तो -3, तो x इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, माइनस माइनस रिमूव हो जाएगा तो 3, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब x की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में, कोई भी इक्वेशन में हम पुट करते हैं तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी, तो x इज इक्वल टू 3 इनपुटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट क्या था, x माइनस y इज इक्वल टू -2, x के प्लेस पे 3, तो 3 माइनस y इज इक्वल टू -2, 3 इज इक्वल टू उस साइड जाएगा तो कैसा हो जाएगा पॉजिटिव है तो नेगेटिव, तो माइनस y इज इक्वल टू -2 माइनस 3, तो माइनस y इज इक्वल टू -2 माइनस 3 तो क्या हो जाएगा -5, ठीक है। तो y की वैल्यू हमको क्या मिलेगी 5, y इज इक्वल टू 5, बट हमारा फ्रैक्शन क्या था x अपॉन y, x की वैल्यू क्या है 3/5, तो 3/5 हमारा आंसर मिलेगा। जो हमको फ्रैक्शन फाइंड करना था वो 3/5 हमको मिलेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, 5 years ago Sonu's was thrice as old as Sonu, ठीक है। सॉरी नूरी एंड सोनी, नूरी एंड सोनू का डिस्कशन किया हुआ है, हमको दोनों की एज सपोज करते हैं। लेट Nuri's age is X year and Sonu age is Y years। अब फर्स्ट केस में क्या बोला है 5 year ago, 5 year ago का मीनिंग क्या होगा, तो 5 year पहले, सपोज मेरी एज अभी 30 ईयर है तो 5 ईयर पहले कितनी होगी 25 ईयर। इसी तरह सोनू की एज x ईयर है तो उसमें से 5 हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 5। उसी तरह सोनू की एज y माइनस 5 और नूरी की एज y x माइनस 5।
years ago. 5 years ago. Nuri was thrice as old as Sonu. ठीक है डियर स्टूडेंट, तो 5 ईयर एगो, तो 5 ईयर एगो तो x माइनस 5, उसी तरह y माइनस 5। अब क्या बोल रहा है, 5 ईयर एगो नूरीज इज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो कौन बड़ी है, नूरी या सोनू? नूरी, ठीक है। तो सोनू भी यहाँ पे थ्राइस है इसलिए 3 आएगा। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3y, 3 मल्टीप्लाई तो 15, ठीक है। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या होगा, 3y इस साइड आएगा और 5 उस साइड आएगा। तो माइनस 3y माइनस 15 प्लस 5। तो x इज माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5, तो माइनस 10 हमको मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट get year later Nouri's will be twice as old as Sonu, ठीक है। 10 ईयर लेकर, उसका मीनिंग मेरी अभी 30 ईयर है, तो 10 ईयर के बाद मैं कितना हो जाऊंगा, 40 ईयर का। इसी तरह x ईयर है तो x प्लस 10 और y ईयर है तो y प्लस 10, ठीक है। x प्लस 10 और कंपैरिजन की इसलिए y प्लस 10 इज इक्वल टू, अब कौन बड़ी है, नूरी या सोनू? आपको पहले भी बता दी, सोनू बड़ी, नूरी बड़ी है तो सोनू पे ट्वाइस आएगा, ठीक है। तो x प्लस 10, 2 अंदर जाएगा तो 2y प्लस 20, 2y साइड, तो x माइनस 2y, 20 माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10। इक्वेशन नंबर 2। From equation 1 and 2, from equation 1 and 2 x का कोएफिशिएंट सेम, ठीक है। x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। x का कोएफिशिएंट सेम है, ठीक है। लेकिन दोनों की साइन कैसी है, पॉजिटिव, तो साइन हमको चेंज करनी पड़ेगी, इसको हम नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, x प्लस x माइनस x भी वो हो जाएगा, माइनस 3y प्लस 2y, तो क्या हो जाएगा, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 10 तो माइनस 20, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 20, ठीक है। y मीन्स सोनू की एज हमको क्या मिली, 20। अब किसी एक इक्वेशन में y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू 20 इन पुटिंग इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या था, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, x माइनस 2y के प्लेस पे 20, 10, ठीक है। तो x 2 मल्टी 20 40 इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 40 उस साइड जाएगा तो प्लस
40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50। ठीक है, तो 50 हमने किसकी एज सपोज की थी, 50 सॉरी x किसकी एज सपोज की थी हमने, सोनू की। ठीक है, तो सॉरी नूरी की, तो नूरी एज is 50 year and Sonu age is y is equal to 20 year। ठीक है, इसी तरह से सोनू और नूरी दोनों की एज हम फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट में क्या किया, तो इक्वेशन सपोज किया नूरी एज x एंड सोनू एज y। ठीक है, अब 5 ईयर एगो, तो 5 ईयर का x माइनस 5 हो जाएगा और इस साइड y माइनस 5 हो जाएगा, और कितना टाइम है 3 टाइम, तो 3 से मल्टीपल करेंगे। उसी तरह हम फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, उसी तरह फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे। अब 10 ईयर लेटर, तो x प्लस 10 और y प्लस 12, तो नूरी कितनी थी, सोनू से ट्वाइस। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन बनेगा, बाद में एलिवेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। अब थर्ड नंबर का सम, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, कोई भी 2 डिजिट का नंबर का हमको डिस्कसिंग करिए। तो पहले तो डिजिट कैसे बनती है हम देखते हैं। सपोज ए 52 नंबर है, 2 डिजिट की नंबर है। ठीक है, उसमें कौन सा है, यूनिट प्लेस, कौन सा है, यूनिट प्लेस कौन सा है x, और 10 प्लेस कौन सा है 5। तो 10 प्लेस है वो 10 के साथ मल्टीपल होता है। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई प्लस 2, तो 50 प्लस 2 इज इक्वल टू 52। तो 10 प्लेस है ये ऑलवेज 10 के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो हम सपोज करेंगे यूनिट प्लेस एंड 10 प्लेस। ठीक है, तो लेट यूनिट प्लेस कौन सा होगा x एंड टेंस प्लेस y। ठीक है, यूनिट प्लेस कौन सा होगा x एंड टेंस प्लेस कौन सा होगा y। अब क्या किया है, द सम ऑफ द डिजिट्स of 2 digits number is 9। तो उसका मीनिंग क्या होगा, दोनों डिजिट का एडिशन हम करेंगे तो कितना मिलेगा 9। तो यूनिट प्लेस कौन सा था x और 10 प्लेस कौन सा था y। ठीक है, तो क्या मिलेगा x प्लस y इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब ओरिजिनल नंबर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर यूनिट प्लेस कौन सा है x प्लस 10 प्लेस किसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा 10 के साथ, इसीलिए 10y। ठीक है, मैंने आपको 52 नंबर लेके एक्सप्लेन किया था क्यों 10 आया, मल्टीपल 10 प्लेस ऑलवेज 10 से मल्टीप्लिकेशन होगा। अब क्या बोल रहा है, 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग ऑर्डर। ठीक है, nine times this number is
specifies the number रिवेसिंग। ठीक है, तो 9 टाइम दिस नंबर, इस नंबर है उसका कितना 9 टाइम। अब इसको हम रिवेस करते हैं। रिवेस सपोज ये कौन सा है 82, तो उसका रिवेस क्या हो जाएगा 28। ठीक है, तो यूनिट प्लेस और टेन प्लेस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो सेम इसमें यूनिट की जगह y और टेंस की जगह x। ठीक है, वो कितने टाइम होगा ट्वाइस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2। अब नाइन का मल्टीप्लिकेशन अंदर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 मल्टी 10 तो 90y, 9 मल्टी x तो 9x इज इक्वल टू 2 मल्टी 10x तो 20x और 2 मल्टी y तो 2y। ठीक है, सब उस साइड पे देंगे तो क्या हो जाएगा 20x प्लस 2y तो थे। अब 9y इस साइड आएगा तो माइनस 9, सॉरी 9x उस साइड जाएगा तो माइनस 9x और 90y माइनस 90y। ठीक है, 0 एज इट इज 20x माइनस 9x तो क्या हो जाएगा 11x, 90y माइनस 90y प्लस 2y तो क्या हो जाएगा माइनस 88y। अब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 11 और 88 है तो दोनों 11 से डिवाइडेशन होता है। इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 0 11 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा x, 11 से डिवाइड करता है तो क्या हो जाएगा y। ठीक है, तो x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 और 2, ठीक है, उसका हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। अब साइन चेंज करेंगे क्योंकि दोनों की साइन कौन सी है पॉजिटिव, तो माइनस x हो जाएगा, 8y माइनस है तो प्लस हो जाएगा और 0 प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो 8x माइनस x रिमूव होगा। अब क्या है y प्लस 8y तो 9y और 9 माइनस 0 तो 9। ठीक है, अब 9 डिवीजन में जाएगा तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 9 बाई 9 तो 1, y की वैल्यू 1 मिली, y इज इक्वल टू क्या मिला हमको 1 और y इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करते हैं y इज इक्वल टू 1 इनपुटिंग इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 क्या था x प्लस y इज इक्वल टू 9, x प्लस y इज इक्वल टू 9, y के प्लेस पे 1, x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, x की वैल्यू क्या मिली 8। बट हमारा ओरिजिनल नंबर कौन सा था, ओरिजिनल नंबर 10y प्लस x, तो 10y के प्लेस पे क्या आएगा 1 और x के प्लेस पे 8, तो 10 प्लस 8 इसीलिए कौन सा 18। ओरिजिनल नंबर हमको जो फाइंड करना था उसका आंसर क्या मिलेगा 18। ठीक है, इसी तरह हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्या बने इक्वेशन बनाने का, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने का। ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट।